अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कई कबीले में तमाम लोग अर्तगल साहब की मैयत को लेकर आते हैं। कबीले के लोग जब मैयत को देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। बमसी जो ज़ख्मी हालत में होता है, जैसे ही उसकी नज़र मैयत पर पड़ती है तो एक पल के लिए उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रही होती कि यह किसकी मैयत है। हफ्सा के रोकने के बावजूद वह दौड़कर मैयत के पास जाता है। लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी वो मैयत को देखने का इसरार करता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। हाइमा खातून, असलाहान और हलीमा भी ज़ारो कतार रो रही होती हैं। सब लोगों की आंखें अश्कबार होती हैं। बमसी अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि ये अर्तगल साहब नहीं हो सकते। बमसी हर एक से कहता है कि ये अर्तगल साहब नहीं हैं। देखते ही देखते औताक के सामने पूरा हजूम जमा हो जाता है। सब की आंखें अश्कबार होती हैं और उनके हौसले पुस्त होने लगते हैं। उसी दौरान तुर्गत सुल्तान अलाउद्दीन के कहने पर सिपाहियों के साथ वापस कबीले में आ जाता है। बमसी अर्तगल साहब की मैयत को देखकर कहता है, भाई मैं अपने आप को सिपाही कहता हूँ, लेकिन आपकी हिफाजत नहीं कर सका। फिर तुर्गत भी अर्तगल साहब की मैयत को देखकर हैरान हो जाता है और उसे एक दचका सा लग जाता है। हलीमा सुल्तान बहुत ज़्यादा रोती है कि मैं आपकी फ़तह और घर वापसी की उम्मीद लेकर बैठी थी। मुझे आपके इस तरह घर आने की उम्मीद ना थी। तुर्गत और दूसरे सिपाही बिल्कुल ही अपना होश खो बैठते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं। और आखिर में सिपाही अर्तगल साहब की मैयत को उठाकर हेमे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ किला कराचाइसर में एरिस के कहने पर जश्न का माहौल बन जाता है। तमाम लड़कियों ने रक्स और सरूर की महफिल लगाई होती है और साथ ही आरस अपने कमांडर के साथ उन्हें देखने आता है। आरस को देखकर तमाम लोग उसकी हौसला अफजाई करते हैं और नारेबाजी करते हैं। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, मैं आपका तारफ़ गुलाम फरोज सिंपू से कराना चाहता हूँ। हम उसे जानते हैं, ये बहुत ही मशहूर ताजर है। तो कमांडर आरस उस ताजर को बुलाकर उससे तारफ़ करवाता है। सिंपू कहता है, मैंने सुना था कि आपने अपने बेहतरीन गुलामों को इस जश्न में दावत दी है, तो इसलिए मैं तमाम कनीज़ें यहाँ लाया हूँ। फिर कमांडर आरस कहता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सिंपू कहता है, मैंने यहाँ की तजारत की काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं और मैं यहाँ अपना कारोबार लगाने की सोच रहा हूँ, और ये सब करने के लिए मुझे आप जैसे गवर्नर से जान पहचान करनी थी और आपके साथ कारोबारी मामला तय करने थे। इसके बाद सिंपू आरस को तोहफे के तौर पर कुछ खूबसूरत लड़कियां पेश करता है। कमांडर आरस तमाम लड़कियों का जायज़ा लेने के लिए उठकर उनके पास जाता है। फिर सिंपू एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी करके कहता है, ये चेक करें, इसका नाम मारिया है, और उसकी खूब तारीफ़ें करता है। कमांडर आरस उसे देखने के बाद कहता है, ये तो बहुत खूबसूरत और आला है। सिंपू कहता है, हमारे अच्छे ताल्लुकात के लिए मेरी तरफ से यह तोहफ़ा कबूल करें। कमांडर आरस कहता है, आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया। कमांडर आरस कहता है, मैं आपसे अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता हूँ। फिर आरस अपने कमांडर लुकास से कहता है, इसे मेरे कमरे में ले जाओ ताकि ये कल तक अच्छी तरह आराम करे। कमांडर आरस कहता है, मैं कल अर्तगल साहब के जनाजे के बाद मारिया के साथ जश्न जारी रखूँगा। फिर कमांडर लुकास मारिया को ले जाता है और सिंपू बाकी लड़कियों को वापस ले जाता है। इधर काई कबीले में बमसी और हकीम साहब जख्मी हालत में पड़े होते हैं। उधर ही समसा, तुर्गत, गुंगत बैठे ज़ारो कतार रो रहे होते हैं और अपने गम का इजहार कर रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, अब अपनी तलवारें हाथ में थामने का वक्त आ गया है। तुर्गत कहता है, अब हम इंतकाम लिए बगैर कोई और काम नहीं करेंगे, हता कि सांस लेना भी हम पर हराम है। अर्तगल साहब के चले जाने के बाद अब हमारी जानें कुर्बान करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ अर्तगल साहब की मैयत के साथ हेमे में बैठे दुंदार को हाइमा खातून कहती है, आज के बाद अपने कबीले की हिफाजत करना, और कहती है कि अपने भाई का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है और सरदारी के लिए जिरगा ज़्यादा से ज़्यादा कल तक होना चाहिए। ये हमारा इक़्तिदार के लिए ज़रूरी है। इतने में छोटा गंदोज हेमे में दाखिल होता है और अर्तगल साहब की मैयत पर गहरे दुख का इजहार करता है। हाइमा खातून और हलीमा उसे तसल्ली देती हैं और सब्र और तहम्मुल करने का कहती हैं। इतने में सिपाही अर्तगल साहब की मैयत को लेने आ जाते हैं और दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। हर आंख अश्कबार होती है। हाइमा खातून कहती है, तुर्गत, क्या ज़मीन ने मेरे बेटे के लिए अपना सीना खोल दिया है? फिर कहती है, इस दुनिया में लोग आते जाते हैं। फिर सिपाही अर्तगल साहब के घर वालों को हौसला देकर उनकी मैयत को उठाकर बाहर ले आते हैं। मैयत को उठाते वक्त अर्तगल साहब का खंजर गिर जाता है। गुंदोज खंजर उठाकर कहता है कि बाबा, मैं आपका इंतकाम लूँगा।
फिर सिपाही जैसे ही अर्तगल साहब की मैयत को बाहर लेकर आते हैं तो बाहर लोगों का एक हजूम हाथों में तलवारें लिए और आंखों में आंसू लिए खड़ा होता है। बहुत ही अजीब मंजर होता है। इसके बाद कारी साहब जनाजा पढ़ाने लगते हैं। जनाजे के बाद अचानक आरस और उसके कमांडर आ जाते हैं। उन्हें आता देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तुर्गत कमांडर आरस को देखकर कहता है, अर्तगल साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपका इंतकाम ना लिया गया तो मेरी तलवार मेरे अंदर ही दाखिल हो और खून से बड़ी हुई बाहर निकले। फिर ये सुनकर अर्तगल साहब के जांबाज सिपाही अपनी तलवारें फ़िज़ा में बुलंद करके नारेबाजी करते हैं। यह मंजर देखकर कमांडर आरस और उसके सिपाहियों को खौफ सा लग जाता है। फिर कमांडर आरस अर्तगल साहब की मैयत के पास आकर दुंदार को कहता है, मैं अपने पड़ोसी होने का हक अदा करने आया हूँ। अर्तगल साहब एक जंगजू और शानदार कमांडर थे। जो कुछ हुआ हमें इस सब का बहुत दुख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। पास खड़ा कोपैक भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर कोपैक कमांडर आरस को एक तरफ ले चलता है और बाकी सिपाही जनाजा उठाकर दफनाने के लिए चले जाते हैं। फिर कमांडर आरस कोपैक को कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि अर्तगल साहब के इंतकाम के बाद सल्जूकी सल्तनत सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए सियासत अपनाएगी। कोपैक कहता है, इन इलाकों की सियासत को मैं संभालूंगा, फिक्र ना करें। आइंदा के लिए हमारी रियासत मुश्तरका मुफादात के लिए काम करेगी। कमांडर आरस खुश होकर कहता है, मैं भी ऐसी हिकमत अमली का फल खाना चाहता हूँ। वो मीठे फल अभी पके नहीं मगर जल्द पकने वाले हैं। मेरी तरफ से मेरे पैगाम का इंतज़ार करें। यह कहकर दोनों अर्तगल साहब की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ सिपाही अर्तगल साहब को मट्टी के सुपुर्द कर रहे होते हैं। फिर तुर्गत कहता है, काई कबीले के बहादुर सरदारों, मेरी माओं और बहनों, हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सका। हम एक भी तूफान से डरने वाले नहीं। हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमने इन सरजमीनों और वतन के लिए आंसू बहाए, मेहनत की और अपनी पेशानियों पर पसीना जमाया। हमारे पास हमारा मकसद है। जो कोई भी अर्तगल साहब पर यकीन रखता है और उनका एहतराम करता है तो जान ले कि अर्तगल साहब इस मकसद के लिए शहीद हुए हैं। अर्तगल साहब की रूह की खुशी के लिए हम खुद पर काबू रखेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर अपना मकसद जारी रखेंगे। अब से सिर्फ इंतकाम का वक्त शुरू हो गया है। इसके बाद तमाम सिपाही इंतकाम और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। नाजरीन, ये एक ख्वाब है जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। खेमे में हर तरफ रोशनियाँ जगमगा रही होती हैं और सामने एक बच्चा होता है जो काफ़ी खूबसूरत होता है। जैसे ही अर्तगल साहब उस बच्चे के पास आते हैं, फ़ौरन बहुत से लोग झंडा लेकर अर्तगल साहब के पास आ जाते हैं। इसके बाद हर एक अपना तारफ़ बयान करता है और फिर अर्तगल साहब को खुशखबरी देते हैं और कहते हैं, आपके हेमे में यह बच्चा जो चांदनी की तरह चमक रहा है, यह आपका बेटा उस्मान है। इसकी तलवार इंसाफ के लिए बुलंद हो। दुनिया को फतह करने में अपनी मिसाल आप बने और अपनी सल्तनत की दुनिया का सुल्तान बने। फिर कहते हैं कि अर्तगल साहब, आपका बेटा जो सल्तनत कायम करेगा उसकी चाबी आपके पास है। सबसे पहले तो आपने जिंदा रहना है, फिर अपनी इन सरजमीनों पर अमन कायम करने के लिए जो आप फतह करेंगे, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे उस्मान को पाएंगे। फिर अर्तगल साहब कहते हैं कि मैं अपने आबाओ से वादा करता हूँ कि मैं खुद को इन तीरों और कमानों से जोड़ूंगा। हम अपनी सरहदें दरियाओं और समंदरों को वसी कर देंगे। ये सुनकर सब लोग अपने झंडे उठाकर अर्तगल साहब को दाद देते हैं। फिर अचानक ही अर्तगल साहब ख्वाब से बेदार हो जाते हैं। वो एक गार में होते हैं। उनकी ज़बान से अपने बेटे उस्मान का नाम जारी होता है। पास खड़ा तबीब उनकी बातें सुनकर उनके पास आ जाता है और उनके मुंह में पानी डालना शुरू कर देता है और उनको होश में लाने की कोशिश करता है। इधर काई कबीले में दुंदार कहता है, हमने अपने भाई को मट्टी के हवाले कर दिया है। अब जितना जल्दी मुमकिन हो हमें अपने पाँव पर खड़े होने की ज़रूरत है ताकि हमारा कबीला और हमारे सिपाही नज़रअंदाज ना हो। सरदारी की हाली नशिस्त को पूरा करना ज़रूरी है। तमाम सरदार दुंदार की बात से इत्फाक करते हैं। आखिर में दुंदार कहता है, मैं सलीमान शाह का बेटा दुंदार अर्तगल साहब के बगैर नए सरदार के तौर पर मुंतखब होने का तलब हूँ। अर्तगल साहब का इंतकाम लेना अब मुझ पर वाजिब है, आप सब जान लें। बिलाखिर हैमा खातून सब लोगों की राय से सरदारी का निशान तलवार को बोसा देकर उसे दुंदार को पेश करती है। नाजरीन, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।